सही तरीका जो है गोश्त को काफ़ी अरसे तक, साल तक प्रिजर्व करने का, वो ये तरीका है कि फिर इसको फिर दिखाएंगे कि कैसे ये ना रखा जाता है। आज बकरा ईद का पहला दिन है, तो ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी आज की वीडियो में शामिल है बकरा ईद पे गोश्त को किस तरह महफूज किया जाए बग़ैर फ्रीज़र के, और ये ख़राब भी ना हो, और ये 1 साल तक बिल्कुल महफूज रहेगा। इसमें बिल्कुल नेचुरल जो तरीके होते हैं, जो देहातों में जो ज़माने क़दीम से ये तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो तरीके मैंने इसमें शामिल किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। ये 100% वर्क करता है। जो मैं तरीके बता रही हूँ इसमें ये बिल्कुल ठीक सही तरीके हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। फ्रीज़र के बगैर गोश्त को लंबे अरसे तक महफूज करने के बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें मुश्तमिल है सॉल्टिंग, क्योरिंग, ड्राइंग, स्मोकिंग, कैनिंग एंड पॉटिंग। क्योरिंग के अमल में नमक, नाइट्राइट और दूसरे प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करके गोश्त को महफूज किया जाता है। नमक गोश्त में मौजूद नमी मॉइस्चर को कम कर देता है, जिसकी वजह से गोश्त ख़राब नहीं होता। नाइट्राइट जरासीमों को ग्रो करने से रोकता है। गोश्त को नमक लगाकर खुश्क करना सदियों पुराना तरीका है, क्योंकि नमक की खासियत है कि जरासीमों को मार देता है। गोश्त पर नमक छिड़ककर इसको सूरज की रोशनी में रखा जाता है, ताकि धूप की वजह से गोश्त के अंदर नमी को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि गोश्त में जब पानी मौजूद होता है तो इसमें जरासीम की अफजाइश का ख़तरा मौजूद होता है। स्मोकिंग के अमल से गोश्त में मौजूद नमी को कम किया जाता है, जिसकी वजह से जरासीमों की ग्रोथ और गोश्त को ख़राब होने से बचाया जाता है। गोश्त को लंबे अरसे तक महफूज किया जा सकता है इन तरीक़ों से। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम भी आएगी। अगर आपको पसंद आए, काम आए, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस। सेक थोड़ा सा भी गर्म करके लगा रहे हैं, और ये इसको थोड़ा जो बन जाएगा, मतलब फिर इसको हम निकाल लेंगे। क्या बन जाएगा? ये जो गोश्त है थोड़ा सा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ये उबल जाएगा। थोड़ा सा उबल जाएगा जी। फिर इसको निकाल के फिर इसे अच्छा, तुमने ये कहाँ से सीखा था? तुम कहाँ से ताल्लुक़ रखती हो? मैं पंजाब से। तो इस तरह गोश्त को ख़राब नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता? कितने अरसे तक नहीं होता ख़राब? ये साल भी चल जाता है। साल भी चल जाता है। वो वजह क्या होती है कि ये सूखा वो सही होता है, ये ख़राब तो कैसे सुखाती का? अपने जो तरीके होते हैं गांव से देहात के, क्योंकि वहाँ तो फ्रिज वगैरह नहीं होते हैं ना, और वैसे पहले वक्तों में तो फ्रिज वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होती थी स्टोरेज की, तो वो पहले वक्तों में, पहले ज़माना कदीम में ये तरीके किए जाते हैं स्टोरेज के। इन चीज़ों को, गोश्त को और दूसरी चीज़ों को भी वो इसी तरह स्टोर करते हैं। सूरज की तेज़ रोशनी होती है, जिससे ये चीज़ें ड्राई करके, और जब ड्राई हो जाती हैं उसके अंदर पानी नहीं रहता, नमी नहीं रहती, मॉइस्चर नहीं रहती, तो वो ख़राब भी नहीं होता। क्या किया? ये बोटियाँ तुमने निकाली है अलग? पानी से निकाल पानी का देखची यही है, इसको मैंने छानी में रखा है, मतलब अच्छा ये पानी इसका नीचे खुश्क कर लिया, और से छानी, ये प्लास्टिक की जो जाली की वो होती है बास्केट, उसमें रख दिया ताकि इसका पानी सारा नीचे आ जाए। सही तरीका जो है गोश्त को काफ़ी अरसे तक, साल तक प्रिजर्व करने का, वो ये तरीका है कि पहले इसको थोड़ा सा पकाते हैं, और इसका पानी जब नीचे बिल्कुल ड्राई हो जाता है, फिर इसके बाद एक अगला स्टेप करते हैं। अब इसका अगला मरहला ये है बताना, ये सॉल्ट है, इसके ऊपर सॉल्ट ये स्प्रिंकल कर रही है। सॉल्ट स्प्रिंकल इसलिए कर रहे हैं कि सॉल्ट भी एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। पहले कदीम ज़मानों में यही सॉल्ट भी इस्तेमाल किया जाता है, आजकल भी किया जाता है चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। ये गोश्त है, ये तो फिर भी गोश्त को महफूज करना 1 साल भर के लिए बहुत बड़ी बात है। अब इसका नेक्स्ट मरहला ये है
ये क्या, इसमें क्या परोया है? ये धागा है। कौन सा धागा है? कोई भी बस डाल लो। ये तो तार है, दिखाना करीब से। ये धागा वाला, ये धागा तोड़े का होता है। तोड़ा नहीं होता, तोड़ा ये धागा नहीं, ये तोड़े की जो पतली लंबी सी वो एक तार निकाल कर ना, ये बिल्कुल कदीम वही रिवायती तरीके कर रही है खातून, जो गाँव में किए जाते हैं ना, सेफ करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए साल भर गोश्त को। ये तोड़ा है ना, तोड़े को ज़रा दिखा सकती कैसा होता है पड़ा हुआ? आटे वाला तोड़ा है। कहाँ से निकाला अभी फ़िलहाल ये दिखा देना, कहाँ से ये तार निकाले। और भी तो तारें चाहिए होगी ना, ये लंबी लंबी तार बनाएंगी। ये देखे ना, ये सुई आगे वो उसकी ना, वो क्या किया आगे, उसको गांठ लगा दी है आगे। अब ये ऐसे, ये देखे, ये इस तरह हो रहा है। ये एक एक बोटी को ऐसे करके ना परोया जा रहा है, इस तरह। इसको ना फासला रख के ना ये इसमें सारा ये परोएंगी। और इसके साथ हड्डियां भी हैं इसके गोश्त में। हड्डियां नहीं, वैसे हड्डियां निकाल लूंगी। हड्डियां निकाल लेनी है। हड्डियां भी ड्राई हो जाती हैं। हाँ, वो भी हो जाती है, खुश्क हो जाती हैं जी। अच्छा, बस इसका मकसद यही होता है कि इसके अंदर जो नमी है, मॉइस्चर है, वो निकल जाए। नमी होती है जब वो, तभी वो कीड़ा लगता है, ख़राब होता है गोश्त, सुंडी पड़ती है उसको। और जो भी जर्म्स होते हैं पानी की वजह से भी होते हैं। पानी मेन इसकी, हाँ, पानी बिल्कुल ड्राई करना है। और ड्राई करके पानी को, तो फिर ये प्रिजर्व हो जाएगा साल भर के लिए, साल के लिए भर हो जाएगा। अच्छा, ये इतनी बड़ी बड़ी बोटियां हैं, तो ये कितनी सी हो जाएंगी मुझे बताना सर अंदाजे से। कितनी हो जाएंगी? इतनी सी हो जाएंगी, जैसे कैंडी होती है ना, छोटी छोटी सी कैंडी, जैसे टॉफी होती है ना, वैसी हो जाएगी। और ये फिर वैसे रूखा भी खा सकते हैं। हाँ जी, ऐसी पकाए बगैर भी जी। बच्चे मेरे हाल में बड़े शौक से खा लेते हैं सारा, है ना। बच्चे छोड़ते नहीं है, वो तो लटके ही जब ये लटकाएंगे ना, वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। मज़े का बहुत लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होता है। ये जब कोई सफ़र, पहले वक्तों में घोड़ों पर सफ़र होता था ना, तो फिर मेरे हाल में यही चीज़ें लेकर जाते थे, जिसकी वजह से वो उनकी खुराक ड्राई चीज़ें होती थी, यही चीज़ों को ले जाते थे। तो इतना लंबा सफ़र जो करते थे घोड़ों पर, इसी तरह करते थे। इसलिए तो ये देखो कैसे बीच में सेंटर में सुई डाल कर ना परोया जा रहा है, सेंटर में ऐसे एक, ये देखे हार की तरह, ये देखा हार बन गया, ये हार हो गया है, हार की तरह हो गया है। ये सेंटर में इन्होंने सुई डाली है, सेंटर में, ये देखें, ये देखें सेंटर में। और ये इतना मजबूत है, ये तोड़ा होता है ना, तोड़ा जो इसका इतना मजबूत है मटेरियल कि धागे से भी ज़्यादा मजबूत है ये। इस तरह ये सारा हार की तरह बना लेंगी। इसके बाद नेक्स्ट इसका क्या करें, ये देखिए, जब कुर्बानी का गोश्त होता है बिल्कुल फ्रेश होता है, बगैर प्रेशर कुकर के इन्होंने इस तरह देगची में बनाया है, तो वो गल भी गया है। ये देखे बच्चे बल्कि अभी से खाना भी शुरू हो गए। ये देखिए कितनी छोटी छोटी बोटियां कर ली। ये फ्रेश होता है ना बिल्कुल। और जो होता है बकरा ईद का, कुर्बानी का गोश्त, इसमें बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं। ये भी है कि देखिए फटाफट ये टूट भी रहा है, वरना ये तो प्रेशर कुकर के बगैर तो ये पकता भी नहीं है ये। लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर में, वहाँ यहाँ पर नहीं, प्रेशर कुकर के बगैर नहीं पकते ये गोश्त वगैरह। हार सा तैयार कर लिया है, देखें ये हार तैयार हो गया, ये हार तैयार कर लिया इन्होंने। ये देखें हार तैयार हो गया है, ऊपर से घर लगानी है, बंद करना है, जैसे ये हार की तरह, ये इस तरह, ये हार की तरह बंद। काबू में नहीं आ रहा, वजनी है ना, वजन हो गया ना। ये देखिए हार बन गया, हार के इस तरह हार बना बना। इधर भी गोश्त सुखाया गया है, ये देखें। और ये देखिए तार के ऊपर हार बना दिया है ये, और ऊपर बिल्कुल कच्चा, ये देखे बारीक पार्चे बनाए। इसमें क्या डाला है? कच्चे, उसमें भी नमक डाला है। और बारीक बारीक छुरी के बारे में जरूर बताना है। ये जो पार्चे बारीक बारीक काटे, ऐसे छुरी से काटा है, बोटी बोई जैसे होती है, बड़ी से पीस लेके ना, हाँ, फिर उसको मैंने काटा है, लंबी लंबी बनाई है भाई। इसको परोया नहीं है सुई में, नहीं, ऐसे जो इसको ऐसे तार के ऊपर ना जैसे डाला है, तो ये भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। अच्छा, शाम को क्या करते जब धूप चली जाती है? कुछ भी नहीं, इधर ही रहेगा। रात को भी पड़ा रहेगा? छिपकलियां गुजरे इसके ऊपर से? नहीं, कुछ भी नहीं आती। नहीं आती? कैसे नहीं आती? नहीं बाजी है,
कुछ भी नहीं आता इधर, कुछ भी नहीं आता। गोश्त की क्रीम नहीं आती कोई? नहीं। आ जाए तो देखा है कभी रात को? मैंने देखा है, कुछ देखा है, कुछ भी नहीं आता। जैसे खुले आम इन्होंने देखे घर पर कैसे इन्होंने तार पर फैलाया हुआ है सब कुछ। तो ये कहती ये तो सूख जाएगा जल्दी क्योंकि पकाया हुआ है ना। इसको कितना टाइम, कितना वक्त लगेगा इसको? ये कल तक बस ये भी सूख जाएगी। और ये वाला? ये भी तो इसको तो 3-4 दिन लगते हैं। इसको 3-4 दिन लगते हैं, वो जल्दी सूख जाएगा वो वाला? जी। वो क्यों जल्दी सूखेगा? वो देखना शाम तक कैसे हो जाएगा, आप सुबह आके देखना ना। चलो मैं अपने घर से आऊंगी देखने के लिए, फिर खास तौर पर मैं वीडियो बनाने आई हूँ। ये देहात से इनका ताल्लुक है, जैसे इन्होंने बताया बखर से ताल्लुक है, तो वहाँ से मैंने खास तौर पर वीडियो बनाने के लिए इधर आई हूँ। और सारा सिलसिला मैं देखूंगी किस तरह ये रवायती कदीम तरीकों से ये काम होता है। देखिए ये भी टिप एंड ट्रिक्स एंड हैक्स वगैरह कर लेते होते। ये इनको पाए कहीं से मिले थे और ये 2 सीढ़ियों पर पता नहीं कहाँ से इन्होंने लोहे के जो आयरन के लगती है ना सीढ़ियों पर जो तो रैक वगैरह बनता है उसका इन्होंने ये 2 पाए इसके बनाए। और ये देखें ये बांस लिया है और इन्होंने कमाल का जुगाड़ एक चारपाई तैयार कर ली। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त चारपाई तैयार कर ली है इन्होंने।